एक समय की बात है। एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था और उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में वह दिन रात खोज करता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या रख दी। उसने कहा, मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं, हर कोई यही कहकर मना कर देता है कि उनके यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं। ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम सिर्फ एक बार ही काम मांगने जाते हो और जब वह मना कर देता है तो फिर कोशिश नहीं करते। तुम्हें उनसे हमदर्दी जतानी होगी और अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वे तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी स्थिति बताओ। रामू ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से लिया। अगले दिन वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पिछले दिन काम मांगने गया था। इस बार उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं बहुत गरीब हूं और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो भी वेतन देंगे मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। उसकी हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह रोज काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर खुश था कि उसे काम मिल गया, लेकिन उसे वेतन अन्य लोगों से कम मिलता था, जबकि वही काम करने पर उन्हें ज्यादा वेतन मिलता था। जब उसने इस बारे में सेठ से बात की तो सेठ ने कहा, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरे प्रति आभार व्यक्त करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी एहसान फरामोशी है। यह सुनकर रामू चुप हो गया। कहीं ना कहीं सेठ की बात में सच्चाई थी। उसने रामू को उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और वेतन भी उसी अनुसार तय किया था। धीरे धीरे रामू ने यह बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना कम वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन से अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रामू से अन्य कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा काम लेने लगा और उन्हें कम वेतन देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था और फिर भी कम वेतन पाता था, जिससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। धीरे धीरे रामू का मन काम से हटने लगा। जाहिर सी बात है कि जहां आत्मसम्मान का समझौता करना पड़े वहां किसी का मन नहीं लगेगा। अंततः उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की, लेकिन वे उसके सामने तो दया का पात्र समझते और दिलासा देते, पर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम इसे पैसे दे दें तो यह कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इस कारण रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त और सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, उसे दया का पात्र समझने लगे। वे उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए अनजाने में ही वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताने लगा। उसने बताया कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और कैसे उसके सगे संबंधी उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी अविवेक और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती और तुम समझदार होते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती थी।
लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें भूलकर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहरी दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वे तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वे कभी नहीं झिझकेंगे। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 सूखी रोटियां ही हैं तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है? एक इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर आप दोनों ही परिस्थितियों को देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में वह आपको मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं, रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वे गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या फायदा। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने उजागर कर रहे हो। इससे उस व्यक्ति की नजर में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र कमजोर मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं। उनके सामने अपनी भविष्य की योजनाएं उजागर करने का क्या फायदा। वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी योजनाओं में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह सफल ना हुई हो? जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के साथ होती हैं, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ, वे बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में दखल देने का मौका मिलता है और वे इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन्हें अपने पड़ोसियों और अन्य सगे संबंधियों को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने माता पिता की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माता पिता को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बिना बताए दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के झगड़े किसी को मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने में अजीब लग सकती है। वह है कि आप इस प्रकार रामू ने बौद्ध भिक्षु की बातों पर ध्यान दिया और उनकी सलाह को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और एक नई दृष्टि से जीवन जीना शुरू किया। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए, अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो इस स्थिति में केवल 2 बातें हो सकती हैं। या तो आपकी आमदनी उनसे ज्यादा होगी या फिर कम। अगर आपकी आमदनी उनसे ज्यादा है तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वे सिर्फ आपको ही याद करेंगे। उन्हें पता होगा कि आपकी आमदनी अच्छी है और आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वे सोचेंगे
कि इस आदमी के पास पैसे हैं, फिर भी यह मेरी मदद नहीं कर रहा है। इससे आपकी आमदनी आपके और आपके दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। वहीं अगर आपकी आमदनी उनसे कम है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कमजोर समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक न बनाएं। इसलिए अपनी आमदनी बताने से दोनों ही हालातों में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपनी आमदनी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूसरी बात, आपको यह बातें किसी को पता नहीं लगने देनी चाहिए। अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गईं और भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन गए तो वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर उन्हें आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वे आपकी ताकत का तोड़ ढूंढ लेंगे। हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे हमेशा दबकर रहना पड़े। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्रों और दुश्मनों के बारे में। अपने मित्रों के साथ बात करना और उनके साथ अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में बातें करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके मित्रों के साथ आपके दुश्मनों के बारे में बात करने से आपके मित्र आपकी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसलिए रामू, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को मानकर तुम बाहरी दुखों और बेवजह के तनावों से मुक्त हो सकते हो। धीरे धीरे रामू ने भिक्षु की सलाह को अपने जीवन में लागू किया और एक नई दृष्टि से जीवन जीने लगा। दुश्मन के बारे में आपके अनुभव और विचारों को बताना कभी कभी अच्छा हो सकता है, लेकिन यह बहुत ध्यान और सावधानी से करना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके मित्रों के साथ सांठगांठ कर सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज का मित्र कल आपका दुश्मन बन सकता है और वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है और धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में भी अपने दुश्मनों के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में भी किसी को मत बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप यह बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं और यह आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी न पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने रामू को जो 7 बातें बताई उनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। हमारी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप अधिक जागरूक रहें और इन बातों पर विचार करें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये बातें सच लगी या नहीं। अगर आपके पास और भी बातें हैं जो हम यहाँ बताना भूल गए हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रेस इंस्पायर्ड पर भी एक नज़र जरूर डालें, क्योंकि उस चैनल पर आपको बिल्कुल नई और अलग कहानियां मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं पूरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए संदेश के साथ।